पटेल नगर और बढ़िया लोग यहाँ कॉलोनी में रहने वाले हैं, लेकिन रोड की वही हालत खस्ता है एकदम। मगर क्या सही हो गई है, मैं दिखाते रहे कुछ है। हाँ, कैसे गिरे थे? और ये रोड मैं तो कभी ठीक देखा नहीं है, ठीक होता है 2-4 महीने के लिए, फिर वही स्थिति। नमस्कार भैया, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की यदि सड़कों की बात की जाए तो वो सुभान अल्लाह है। माशा अल्लाह, इन सड़कों पर दिन भर और पूरा दिन किसान, व्यापारी और छात्र गड्ढों में जूझता हुआ चला जाता है, लेकिन पीलीभीत के भ्रष्ट एक्सियन को इन सड़कों पर जो दंश है जनता का ये दिखाई नहीं देता। हालांकि मोटी रकम लेकर एसी और बुलेरो की हवा खाकर ये भ्रष्ट अधिकारी पीलीभीत में कुर्सियां तो तोड़ते हैं, लेकिन इनको ये बीसलपुर का नज़ारा दिखाई नहीं देता। सच कहा जाए तो पीलीभीत के भ्रष्ट अधिकारी इस तरह भ्रष्टाचार की सीमाओं को बढ़ा चुके हैं कि बीसलपुर की जनता लगातार परेशान हो रही है, लेकिन उसकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि भ्रष्ट ठेकेदारों ने कई बार इस जो सड़क पर निर्माण कार्य किया है, लेकिन इतनी घटिया क्वालिटी से निर्माण हुआ है और लाखों करोड़ों रुपए निकाले गए हैं, इसके बावजूद भी आज सड़क जस का तस है। ये सामने तालाब नहीं बल्कि एक मार्ग है जिससे दर्जनों ग्रामीण रोज गुजरते हैं, व्यापारी गुजरते हैं, छात्र गुजरते हैं। आए दिन इस मार्ग पर इस तालाब में गिरकर घायल होते हैं, लेकिन इन अंधे अफसरों को दिखाई नहीं देता। आज हम सीधे तौर पर जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे आखिरकार समस्या क्या है। कब इस मार्ग का निर्माण हुआ था, उन्होंने इस मार्ग पर जो निर्माण कार्य है वो कितनी बार देखा था, और ये भी जानेंगे कि जो पीलीभीत है और पीलीभीत में जो गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे भारतीय जनता पार्टी ने किया था, रामशरण वर्मा विधायक को लोग विकास पुरुष कहते हैं, तो ऐसे विकास से क्या फायदा है जो जनता सीधे तौर पर जिस विकास से प्रभावित हुई हो। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हालांकि यदि क्षेत्र की बात की जाए तो दर्जनों पुल बनवाने का काम रामशरण वर्मा ने किया है, लेकिन यदि इस जगह की बात की जाए जहां पर ये मार्ग है, बीसलपुर से जो डिग्री कॉलेज को जोड़ने वाला मार्ग है, सितारगंज, नवदिया, कितनापुर, महाबा सहित दर्जनों ऐसे गांव हैं जिनको सीधे तौर से जोड़ता है। हालांकि यदि बात की जाए तो बरेली मार्ग को लेकर इसको बाईपास भी कहा जाता है। सीधे तौर पर इस मार्ग से बरेली को जाने वाला रास्ता सुगम और सरल भी हो सकता है। बावजूद इसके मार्ग जो है वो लगातार बदहाली के आंसू बहा रहा है। लगातार इस क्षेत्र की जनता है वो परेशान है। यहाँ पर हम सीधे तौर पर लोगों से जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों में साफ तौर से गुस्सा देखा जा रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि इन गड्ढे भरे सड़कों में आए दिन लोग गिरते हैं, घायल होते हैं। कई बार लोगों को बड़ी समस्याएं भी हुई हैं, कई बार लोगों के पैर फ्रैक्चर हुए हैं, इस सड़क पर गिरने के कारण हाथ भी टूटे हैं और कई लोगों की जानें भी गई हैं। बावजूद इसके अब सीधे तौर पर जनता से जुड़ते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार छोटू है। छोटू भैया, आप कहाँ रहते हैं और इस मार्ग पर कब से गड्ढे देख रहे हैं? यहाँ मैं रहता हूँ मोहल्ला ग्यासपुर में, और यहाँ गड्ढा जब से मैं आया हूँ सन 2011 से कभी ये रोड कभी कुछ बनता नहीं है, कुछ नहीं है, खाली समझाया जाता है। वोट मांगने के लिए दर्जनों लोग नेता आ जाते हैं और यहाँ कुछ नहीं हुआ ना होता है, और कई लोग बच्चे यहाँ गिरते हैं, चोट खाते हैं। उस दिन यहाँ उसकी क्या नाम स्कूल के बच्चे गिरे थे, इन्हें कई बच्चे घायल हो गए थे यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है क्या? इस मार्ग पे विकास हुआ है? नहीं, ये तो खाली खेल है, ये खेल है। समझाया जाता है, वोट मांगने के लिए अभी सब नेता खड़े हो जाएंगे यहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे खाली चूतिया बनाया जा रहा है, कुछ नहीं करा जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, यदि बात की जाए आपने इस मार्ग को निर्माण होते कब देखा था? मैंने तो कभी नहीं देखा। ये सड़क कब बनी थी? ये पता नहीं कब बनी थी, जब से हम यहाँ रह रहे हैं 2011 से। बिल्कुल नहीं। गड्ढे पाटे गए? नहीं, कभी नहीं पाटे गए। गड्ढे पाटे गए नहीं, खाली फॉर्मेलिटी करी जाती है बस का, तो खाली फॉर्मेलिटी करके वही दिखा दिया जाता है बस। जबकि सरकारी डिग्री कॉलेज इस रोड पे है, बिजली का सरकार इस रोड पे है, इतने सरकारी मतलब ऑफिस होने के बावजूद कोई ध्यान ही नहीं देता। और भी लोग हैं जिनसे हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि इन गड्ढों का दंश कब से झेलते चले आ रहे हैं। भैया जा रहे हैं, क्या नाम है आपका भैया? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र भैया, इस सड़क से कब से गुजरते चले आ रहे हैं? सर बहुत दिनों से आ रहे हैं। बहुत दिनों से आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस सड़क को? काफी समय से नहीं बनी है सर, बहुत खराब है माहौल यहाँ का। काफी खराब है। हाँ। तो आपको कभी गड्ढे पाटे गए इस सड़क पर? ना कभी नहीं। कभी नहीं पाटे गए। भैया क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र भैया, इस सड़क की बात की जाए कब से गुजरते हैं आप? ये तो हमेशा ऐसी देखी है मैंने। क्या करते हैं आप वैसे? मैं तो सफी डिग्री कॉलेज में बीएड। अच्छा, शिक्षक हैं। शिक्षक के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो छात्र सीधे तौर पर यहाँ प्रभावित होते हैं। जी हाँ, बहुत क्या ज्यादा लगता है प्रभावित आपको? होते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है, शासन प्रशासन का इधर ध्यान ही नहीं है। और ये रोड मैं तो कभी ठीक देखा नहीं है, ठीक होता है 2-4 महीने के लिए, फिर वही स्थिति आ जाती है।
पानी का निकास और ये नाले वगैरह ये ठीक नहीं होते हैं। बीसलपुर के अलावा भी आप बहुत जगह जाते होंगे, ऐसी सड़कें देखते हैं क्या? नहीं, ऐसी हैं, हर जगह हैं, लेकिन आप कहें कि कहीं पर भी पूर्णतः विकास हो गया ऐसा नहीं है। हर जगह है ये चीज, ये स्थिति, ऐसी स्थिति हर जगह है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा बदतर स्थिति है। विकास के नाम पर कितने नंबर देंगे यदि बात की जाए तो? अब विकास के नाम पे क्या नंबर देना है इसमें? अगर कुछ स्थिति ठीक होती तो नंबर दिए जाते सर, हम तो 0 नंबर देंगे। माता जी जा रही हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्चना। कहाँ गई थी आप? हम जे पट्टी कराने गए थे। अच्छा अच्छा, इस सड़क से गुजरती कब से जाती हैं? इस सड़क से, रोड से एक बार आए। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? सड़क गड्ढा वाला लग रहा है? नहीं हाँ। आप फिसलने का डर लगता है नहीं इस पे? हाँ। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है भैया? राजेंद्र। आप इस सड़क से कब से गुजरते हैं? हमें हो गए 35 साल है। 35 साल है। हमें इसकी रिपेयरिंग एक बार हुई है, उसके बाद रिपेयरिंग नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये अब इसको इसका ऐसा ही देख रहे हैं। 35 साल में आपने इसको कभी निर्माण होते देखा? एक बार बना, उसके बाद नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या लगता है ये सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या क्या समस्या पता है, पता नहीं लगता है। कोई खा जाता है रास्ते में, पता क्या करता है। कोई कहता है बन जाएगी बन जाएगी, अभी तक बनी नहीं है। अच्छा, इतना हमने देखा है, 35 30 40 साल हो गए मुझे आते ही इधर। लोग गिरते भी होंगे, आपने कभी देखा? गिरते नहीं है, गिरते हैं, टक्करें भी होती है, एक्सीडेंट भी होता है इसमें। तो आपने क्या क्या देखा है यहाँ पर, ऐसे बताओ। हमने देखा क्या है, हम तो अपने बाहर चले जाते हैं, कश्मीर भट्टिया काम करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और भी इस वक्त है, अभी आए हैं, एक साल गए नहीं। चोट कभी तो नहीं लगी इसमें गड्ढों? चोट का 2 बार तो गिर चुके हैं, चोट भी लगी है, मगर क्या सही हो गई है। मैं दिखाते रहे कुछ है। हाँ, कैसे गिरे थे? गिर गए थे, ठोकर लग के पानी के आ रहे थे, इसमें लग गई थी। और भी लोग हैं जिनसे हम सीधे तौर पर जुड़ेंगे, बात करेंगे। आखिरकार विकास की बात की जाए तो विकास के मुद्दों पर कितना काम हुआ है इस सड़क को एक बार मैं और चाहूंगा दिखाया जाए। यदि साफ तौर से देखा जाए तो ये तालाब नुमा लग रही है पूरी सड़क, ऐसा लग रहा है कहीं तालाब की स्थितियां पनप रही हैं। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं भैया आप? अनिल कुमार नाम है। अनिल जी, आप इस मार्ग से कब से गुजर रहे हैं? लगभग हो गई 7-8 साल हो गई, इसी मार्ग से मैं आना जाना होता है। और इस मार्ग की दिशा और दशा की बात की जाए, दशा तो आप देख ही रहे हैं, और दिशा हमें सही भी नहीं लग रही है कि अब पिछले 10 सालों से 8-10 सालों से मैं देख रहा हूँ ऐसे ही टूटा हुआ चल रहा है। कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी इसके बारे में सोचता है, जबकि मेन डिग्री कॉलेज रोड है यहाँ, पटेल नगर, और बढ़िया लोग यहाँ कॉलोनी में रहने वाले हैं, लेकिन रोड की वही हालत खस्ता है एकदम। तो यहाँ पर पानी भर जाने से लोग गिरते भी होंगे? बिल्कुल गिरते हैं, रोज आए दिन टक्करें हो जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, और लेकिन वही कोई सुधार ही नहीं, कोई आदमी दिखता ही नहीं इसको, कोई नेता वगैरह। या विकास के नाम पर कितने नंबर देंगे सरकार को? सरकार का विकास के नाम पर 0 समझ लो आप सरकार, क्योंकि सरकार अगर चाहती तो इस रोड को बनवा देती, और बाकी बीसलपुर के लगभग सभी रोड सबसे मतलब बेकार ही रोड रह गया। पीलीभीत के एक्सीजन, पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीजन कितने नंबर देंगे? 0। क्यों 0 क्यों? बड़ा बढ़िया सड़क है आपका तो। बढ़िया, हाँ, जो बीजेपी का है, गड्ढा मुक्त सरकार, ये गड्ढा मुक्त रोड है बीजेपी का। आपको भी तो लोग मोदी कहते हैं। हाँ, मोदी, खुद मोदी, हमारी जिंदगी यही रोड हो गई। ऐसा ही देखते हैं, बीजेपी जब तक रहेगी तब तक ये ऐसा ही रहेगा। क्या मांग करते? सपा सरकार में सही था क्या? हाँ, सपा में इससे बेहतर था पहले। टूट गया कुल मिला के? हाँ, टूट नहीं गया, ये तालाब बन गया, इसमें रोज एक आध गिरते हैं, रोज चोटिल होते हैं। क्या मांग करते हैं आप? बीजेपी से कोई मांग के वो नहीं है। अच्छा, इस मार्ग को लेकर कोई मांग नहीं करेंगे आप? बीजेपी से है ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं, मांग करने के बाद भी नहीं होगी। बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं। क्या नाम लिखते हैं आप? चैतन्य देव। आपके बाल सफेद हो गए इस सड़क पर गुजरते गुजरते। आपने कब देखा था ये सड़क जो बना हुआ था? ये सड़क बनती भी है, और बिगड़ने में मुश्किल से महीने 2 महीने हमारी बिगड़ जाती। अच्छा। हाँ, हमारे विधायक जी आए पिछली बार जब बनी, तो वो आए यहाँ, सब ठेकेदार वगैरह थे, उन्हें हटाओ, गिट्टी हटी, नीचे सफेद, बोले ये बेकार है। अच्छा। चले गए, पैसा मिल गया उन्हें? जी। पैसा नहीं मिल गया, सड़क पास नहीं, पैसा निकल गया, बस ये होता है यहाँ। पढ़े लिखे वर्मा जी के। तो आपको क्या लग रहा है ये सड़क पे कितनी समस्याएं हो सकती हैं? सड़क पे 20 रुपये का VIP रोड है, डिग्री कॉलेज है, पूरे सारे बच्चे आते, पूरे विधानसभा क्षेत्र के बच्चे बाहर तक के आते हैं, सारे बच्चे प्रोफेसर लोग पैसे जाते हैं, वो हमने बेचारों को मालूम है,
इतने दुख से हम तो मजबूरी है, रहना मकान है यार, रहना ऐसी कीचड़ में रहना, गड्ढे में निकलना, क्या करें हम लोग। इस सड़क को आप विकास को कितने नंबर देंगे? विकास अरे हम तो 0 देंगे, पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ। अगर कोई हुआ है तो ढंग से नहीं हुआ, उलट फुलट हुआ। एक हमारे यहाँ इतने टाइम पे मतलब बना एक बस अड्डा, वो बनाया ऐसी जगह जहाँ कोई बस जाती नहीं। 10 साल 15 साल मैंने हुए हैं, कोई बस वहाँ नहीं जाती है, खाली खाना पड़ा है, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ, पूरे विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। आपको क्यों लगता है इस पे पानी क्यों भर जाता है? कारण क्या है? कारण जो है इसमें ऊंचा करके रोड बने हैं, नाली बनी हुई है, ऊंची है, देखो आप दिखाई देती, नाली ऊंची है, रोड नीचा है, वहाँ पानी भरेंगे रहेगा, तो पानी नहीं पास हो सकता। क्या नाम है आपका? विनोद। क्या करते हैं? काम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। इस मार्ग से कब से गुजर रहे हैं? अब काफी दिन हो चुके हैं, लगभग 2-3 साल हो चुके हैं। क्या लगता है आपको ये मार्ग क्यों नहीं निर्माण हो पा रहा है? ये मार्ग सही होना चाहिए। क्यों मतलब कब से खराब है? ये तो कम से कम बहुत काफी दिनों से खराब है ये। जी। तो आप साइकिल से जाते, कभी गिरे तो नहीं इन गड्ढों में? और काफी बार ऐसी मतलब दुर्घटना होने से बच गई। आपको क्या लगता है, ये सरकार से आप खुश हैं इस बार? क्या हाँ, सरकार से खुश हो? सरकार वाली बात ऐसी है भाई, देखो सरकार काम तो जो मतलब कि नगर पालिका वाले हैं और जो नीचे मतलब जो कुछ हैं अधिकारी लोग करते हैं वो करेंगे बढ़िया काम। वो करते नहीं है सही सलामत काम। तो क्या लगता है आपको? ये रोड सही होना चाहिए और इसका मरम्मत का जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और बात करेंगे कि आखिरकार ये जो भ्रष्टाचार है इसकी सीमाएं कहाँ तक लांघ रहे हैं अधिकारी। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं क्यों नहीं इस मार्ग का निर्माण करवा रहे हैं? बरसों से क्यों जो युवा हैं, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, सब क्यों इस सड़क का दंश झेल रहे हैं? आखिरकार बरसों से एक ही मार्ग पर क्यों समस्याएं झेलते चले आ रहे हैं? किन समस्याओं को छात्राएं हैं, छात्राओं से भी बात करेंगे। बेटा एक सेकंड, क्या नाम है आपका? अनामिका। इस सड़क से आप गुजरती हैं, क्या लगता है आपको? गड्ढे हैं नहीं है? है। कब से आप इस गड्ढे देख रही हैं? काफी दिन हो गए। अच्छा, क्या आप कहेंगी सरकार से क्या मांग करती हैं? सही करवा दिया जाए। आप क्या मांग करती हैं? हाँ, यही कह रहे कि रोड सही करवाइए, वैसे भी सही नहीं है आप लोग निकलते हैं तो क्या दिक्कतें होती हैं? इसमें, मतलब कीचड़ उचड़ बहुत हो जाती है, बारिश होती है तो सही नहीं है, और वैसे गिरने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर बात की जाए तो छात्राएं भी परेशान होती हैं। कहीं ना कहीं इस गड्ढे युक्त मार्ग से गुजरना इस स्थानीय क्षेत्र की जनता को दूभर हो गया है और अब लोग मांग करते हैं कि इस मार्ग का निर्माण होना चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र, यदि इस सड़क की बात की जाए तो इसका आप बीसलपुर में, पूरे बीसलपुर में ही घूमते हैं टुक टुक से, इतनी खराब सड़कें और कौन कौन सी हैं? एक तो जय है और दूसरी वो भी मान लो खराब है, बहुत रोड बेकार हुई। कौन सी वाली? स्टेशन वाली। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लगता है विकास के नाम पे कितने नंबर देंगे सरकार को? विकास हुआ है? विकास नहीं भाव नहीं हो। आप खुश हैं? अरे खुद कब कौन खुद है? गल्ला नहीं मिल रहा? गल्ला तो मिल लो है। खुश नहीं है? अरे यार गल्ला और लोगों से भी बात करते हैं। भैया यदि बात की जाए तो आप काफी प्रयासरत रहते हैं इस मार्ग के निर्माण को लेकर। हमने अभी आपसे पहले बात की, अब दूसरी बार बात इसलिए कर रहे हैं। इस मार्ग में आपको क्या लगता है कि ये पानी क्यों नहीं निकल पाता? जी साहब, ऐसा है, यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है। जैसे सीमेंट लाए, बिल्कुल बेकार सा लगा के चले गए, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ कोई पूछने नहीं आता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने ये इंटरलॉक, ये दिखाना भैया नीचे, ये यहाँ पे अगर ये डाला जाए, इंटरलॉक भर दिया है दोनों तरफ और रोड बनाई है ऊंची करके, अब ये गड्ढे उड्ढे कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ जो है नेताओं को पेटी नहीं भरता है जो यहाँ ये कर पाए, और कुछ नहीं, सिर्फ विकास के नाम पे चूतिया बनाया जा रहा है। हमारे रामचंद्र वर्मा जी हैं, अभी परसों नरसों यहाँ निकल गए, क्या उन्हें नहीं दिखा यहाँ जो पानी भरा हुआ है? सब दिख रहा है, लेकिन ना उनकी जेब भरनी चाहिए, जेब भरी जा रही है। क्या कहेंगे आप बोले, आप बताओ इस रोड के बारे में। ये भैया 20 साल से पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको कोई देखने वाला नहीं। हर बार चुनाव आता है तो वादे कर देते हैं और निकल जाते हैं। चुनाव जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं, जीत गए वो भी वादे करते हैं, जो हार गए वो भी वादे करते हैं। सरकार को कितने नंबर देंगे विकास के नाम पर? अरे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार वो तो जो है काम कर ही रही है, लेकिन हमारे लोकल के लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा बनाते हैं अपना बस। मार्ग निर्माण नहीं होता, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए बीसलपुर की नगर पालिका जिम्मेदार है। नगर पालिका का ये मार्ग नहीं है तो PWD विभाग का। यहाँ तो खड़े, यहाँ पे नगर पालिका ही आती है जी, इसलिए नगर पालिका जिम्मेदार है। जैसे आगे का PWD का आता है, वो भी आज तक नहीं बना, ना ये बना अभी तक।
इसके लिए दोनों प्रशासन जिम्मेदार हैं। जी। तो यहाँ पर साफ तौर के लोगों ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हुए मार्ग का जल्द निर्माण करवाए जाने की मांग की है। अब देखना यह है कि इन भ्रष्ट नेताओं की आंखें खुलती हैं या नहीं, कि उनको कब इन समस्याओं को दिखाई देगी। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट, पीलीभीत।